और अब जोधपुर से एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सभी को गार्डन एरिया में जाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है जांच पड़ताल। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जोधपुर से बड़ी खबर। और देखिए, लगातार कोई तो है जो कि ये नहीं चाहता कि काम किया जाए, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बात करें तो बार बार थ्रेट मिल रहा है। पहले जयपुर की बात करें तो जयपुर को 11 बार जो है थ्रेट मिल चुका है। जोधपुर की बात करूं तो ये दूसरी बार जोधपुर को बम से उड़ाने की थ्रेट मिली है। पिछले दिनों जब बम से उड़ाने के थ्रेट मिला था, उसके बाद जो तमाम सुरक्षा एजेंसी थी, पुलिस सहित वहाँ मौके पर पहुंचे थे। उस समय 11 बजे के आसपास ये मेल आया था, तो निश्चित रूप से उसके बाद जो है कोर्ट परिसर को पूरा खाली करवाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कस्टडी में लेके पूरे हाईकोर्ट का जो है चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद जो है 2 बजे से फिर सुनवाई शुरू हुई थी। लेकिन आज अब कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से आधा घंटे पहले ही फिर थ्रेट मिलने की बात सामने आई। हालांकि अभी तक पुलिस अधिकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जिनको भी फ़ोन किया गया वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां हो सकता है कि वो मौके के लिए रवाना हुई है। तो निश्चित रूप से अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है ये दहशत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, क्योंकि थ्रेट दिया जा रहा है। जयपुर को जिस तरीके से बार बार थ्रेट मिलता है, जोधपुर को थ्रेट दिया जा रहा है, तो कोई ना कोई ये चाहता है कि काम ना हो। जिस तरीके से जुडिशली काम करना चाहती है, उस काम में कहीं ना कहीं बाधा बनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साइबर जो एजेंसियां हैं देश की, उनको कहीं ना कहीं थ्रेट को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि बार बार मेल आता है तो उसको जो है उसको जिस हैकर द्वारा ये मेल भेजा जा रहा है उस तक पहुंचना जरूरी है। अन्यथा हमेशा ये कार्य बाधित होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर में लगातार काम बाधित हो रहा है, जोधपुर में भी अब काम बाधित होने शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ा सा और सावचेत होने की जरूरत है, क्योंकि करीब 1 से 2 घंटे तक पूरे कोर्ट परिसर को जो है जांच पड़ताल करने में समय लगता है। इस दौरान सुनवाई बाधित होती है, पक्षकार परेशान होते हैं, एडवोकेट्स परेशान होते हैं, जुडिशियल जो अधिकारी है और न्यायाधीश जो है सभी परेशान होते हैं, क्योंकि थ्रेट मिलता है तो मन में दहशत तो सभी के रहती है। तो निश्चित रूप से आज भी थ्रेट मिला है, मन में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, लगातार धमकी दी जा रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है, जबकि इतना अच्छा हमारे पास सिस्टम है, लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि धमकियां दे कौन रहा है। एक के बाद एक थ्रेट मेल आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। हम लोग एहतियातन एरिया को खाली कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा इतने अच्छे सिस्टम का अगर ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये थ्रेट मेल आ कहां से रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि थ्रेट मेल जो आ रहा है, जो जोधपुर हाईकोर्ट को आज दूसरी बार थ्रेट मिला है। लेकिन जयपुर हाईकोर्ट की बात करें तो लगातार 11 बार पिछले 2-3 महीनों में थ्रेट मिल चुका है। तो सुरक्षा एजेंसियों को वहाँ तक पहुँचने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से हम दावा करते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अपग्रेड हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि 11 बार जब जयपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, अभी तक उस जगह तक नहीं पहुँच पाए कि ये मेल कहाँ से आ रहा है, कौन इस तरीके से जो है थ्रेट का जो धमकी दे रहा है या मजाक कर रहा है, तो ये कौन है। ये इन लोगों की पड़ताल करने का लगातार सुरक्षा एजेंसियां प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उस मेल भेजने वाले हैकर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको उस हैकर तक पहुंचने की आवश्यकता है कि वो बार बार इस तरीके से थ्रेट करता है। निश्चित रूप से वो जो है गैर कानूनी भी है, गलत भी है और दहशत फैलाने का जो काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से उसके जड़ तक पहुंचने की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि बार बार जो कार्य बाधित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो उसके मंसूबे जो है हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि थ्रेट था बार बार। हालांकि अभी तक की जो बात जानकारी मिली उसमें तो थ्रेट ही बड़ा सवाल है कि आखिर ये एजेंसियां जो तमाम सुरक्षा देख रही हैं वो ये कब पता लगा पाएंगी कि आखिर ये थ्रेट मेल्स भेज कौन रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।